Hello students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with chapter number 5 organizing. पहले हम लोगों ने स्टडी किया था कि 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम बेसिकली क्या करते थे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव ले डाउन किया करते थे कि किस तरीके से हम लोगों को क्या अचीव करना है, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना, उसके लिए स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करना। ये सारा का सारा था हमारा किसका पार्ट? ये था हमारा प्लानिंग का पार्ट। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेटिंग दीज प्लान्स इनटू एक्शन और इनटू रियलिटी। दैट इज व्हाट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लान्स में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ले डाउन किए। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ट्रांसलेटिंग दीज प्लान्स इनटू एक्शन। दैट इज व्हाट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिसोर्सेज जो गैदर करी जाती हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी, ये जो रिसोर्सेज गैदर करी जाती है और जो इनका इंटर रिलेशनशिप डिफाइन होता है, that is done in organizing function of management. जनरल टर्म्स में अगर हम लोग देखें कि ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर फॉर्म। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस इज व्हाट दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि हर चीज को ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज करें। दिस इज व्हाट दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। जनरल लाइफ में भी हम लोग ऑर्गेनाइजिंग वर्ड काफी जगहों पे यूज करते रहते हैं कि लेट से हम लोगों को फेयरवेल ऑर्गेनाइज करना है, हमें एक फेट ऑर्गेनाइज करना है, हमें एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है, सेमिनार अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ये सारा का सारा क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। सिंपल वर्ड में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कि कुछ अरेंज करना, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना, जहां पर सबको अपना रोल क्लियर हो कि क्या उन्हें करना है। दैट इज व्हाट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन होती है ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप इन इट। दैट इज व्हाट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिफाइन करते हैं और ग्रुप करते हैं सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज को और उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बेसिकली क्या है? देयर आर 4 स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला कौन सा होगा? इट विल बी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द सेकंड वन विल बी डिपार्टमेंटलाइजेशन। द थर्ड वन विल बी असाइनिंग जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज या असाइनिंग ड्यूटीज। ठीक है, उसके बाद हमारा रहेगा लास्ट वन, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो हमारे 4 हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, द सेकंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, द थर्ड वन इज व्हाट इट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड द फोर्थ वन विल बी एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्योंकि ये प्रोसेस है तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम इसे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो सा है स्टडी करेंगे। एग्जांपल लेकर चलते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें क्या क्या काम करने होंगे। मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करनी होगी, उसके बाद हमारे कुछ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स चाहिए होंगे जैसे इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह, छोटे छोटे सर्किट्स वगैरह। उसके अलावा एक सेल्स टीम चाहिए होगी, एक रिसर्च के लिए हम लोगों को लोग चाहिए होंगे, इतना मैन पावर चाहिए होगी, इतनी मटेरियल चाहिए होगी, इतना मशीनरी चाहिए होगी। ये सारी की सारी क्या है? हम रिसोर्सेज को देखते हैं कि हमारे को बेसिकली क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या काम करना है और फिर उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से, जो हम लोगों ने फ्यूल के प्रिंसिपल के अंदर स्टडी किया था। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या काम होना है ऑर्गेनाइजेशन में और फिर उस काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना। ये हुआ हमारा पहला स्टेप। उसका सेकंड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज एंड पुटिंग देम इन अ सेपरेट डिपार्टमेंट। दिस इज व्हाट दिस इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक ही तरह की एक्टिविटीज को हम लोगों ने ग्रुप किया और ग्रुप करके हमने उन्हें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल दिया। दिस इज व्हाट दिस इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। एग्जांपल, रिक्रूटमेंट, लोगों को एक तरीके से परसुएड करना अपनी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, फिर उनके इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करने, उनकी सैलरी डिसाइड करना जिसे हम बोलते हैं कंपनसेशन वगैरह, फिर उनकी परफॉर्मेंस देखना, कहीं पे जरूरत है तो उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। ये सारी सारी सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज है, इन्हें हमने ग्रुप किया और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया जिसे हम बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। फिर लोगों को इन्फॉर्म करना, उन्हें परसुएड करना, स्कीम्स वगैरह 1+1 फ्री,
ठीक है, स्क्रैच कूपन, फ्री टूर, इस तरह की स्कीम्स हो गई। थर्ड, मार्केट में रिसर्च करना, जाकर के कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे वो परचेज करते हैं, बाइंग बिहेवियर उनका क्या है, कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर है, कितना उनका मार्केट का शेयर है। इस सारी की हमने एक्टिविटीज क्या करी, इन सारी एक्टिविटीज को हमने ग्रुप किया और क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल दिया, जिसे हम बोलते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग। कहां से पैसा अरेंज होगा, कौन सी सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ट रहेगी, कहां पर पैसे को इन्वेस्ट करें, कितना पैसे को हम रिटेन करें, बचाकर रख लें, कितना हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये सारा पैसे से लेन देन हम लोगों ने ग्रुप करी सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज और डाल दिया किसके अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्वालिटी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, ये सारा हम लोगों ने ग्रुप किया और डाल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई किया, काम को डिवाइड किया, फिर जो सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज निकल कर आई उन्हें हमने ग्रुप किया और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया। दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। और इस डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से ही हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का जो आउटकम होता है दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये बन गया ना, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, फिर उसके नीचे हमने एचआर डिपार्टमेंट डाल दिया, हमने लेट्स से प्रोडक्शन डाल दिया, फाइनेंस डाल दिया, एचआर डिपार्टमेंट डाल दिया, ये सारे क्या हो गए, ये हमारा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया। फिर इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कितने लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, इन्हें क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, वो रिसोर्सेज गैदर करना हम लोग शुरू करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से हम लोगों के सिलेबस में है, वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर कंपनी एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है और फंक्शन के बेसिस पे जब हम सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं तो दैट इज नोन एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया कि एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन, आईटी, एक्सवाईजी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इन्होंने सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज को ग्रुप किया और अलग-अलग डिपार्टमेंट बना दिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। द सेकंड वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर। जहां पर कंपनी एक से ज्यादा तरह का प्रोडक्ट बना रही होगी वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर एडॉप्ट किया जाता है। किस तरह से कि लेट्स से प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये वो कंपनीज हैं जो एक से ज्यादा तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं। ये बेसिकली क्या करेंगी कि ये मल्टी फंक्शनल होंगी। मल्टी फंक्शनल का मतलब कि एक पर्टिकुलर हम लोगों ने प्रोडक्ट लिया, लेट्स से एक कंपनी कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, टॉयज, ठीक है, ये तीन तरह के प्रोडक्ट बना रही है। अब कॉस्मेटिक्स के अंडर एचआर डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस अलग है, प्रोडक्शन अलग है, परचेज अलग है, आईटी अलग है। टॉयज के लिए प्रोडक्शन अलग, परचेज अलग, एचआर अलग, आईटी अलग, फाइनेंस अलग। ये क्या हो गया, ये मल्टी फंक्शन हो गया, यानी कि एक हमने डिविजनल हेड बनाया और उस डिविजनल हेड के अंडर सबके अलग अलग डिपार्टमेंट करती है। जो कॉस्मेटिक की मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व है उसे टॉयज की मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इसे हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। और ये सारी चीजें कौन से पर्टिकुलर स्टेप के अंदर आती है, ये आती है डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर। द थर्ड वन इज असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होने वाला है, जैसे हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था, है ना, परचेज करना है हम लोगों को, सेल्स की टीम बनानी है। अब हम क्या करेंगे, लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन करना शुरू करेंगे थ्रू अ डॉक्यूमेंट नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्लियरली स्टेटेड होता है कि किसका क्या रोल रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसे काम करना है। दैट इज व्हाट दैट इज थर्ड स्टेप। एंड द फोर्थ वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अलग अलग हायरार्किकल लेवल्स पे लोग वर्क करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो इसके अंदर इस वाले स्टेप में हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हु विल रिपोर्ट टू हूम, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है। सीनियर जूनियर का जो रिलेशनशिप बनता है वो बनता है हमारा इस फोर्थ स्टेप के अंदर। फिर से रिकॉल करते हैं कि 4 स्टेप्स हम लोगों ने स्टडी करे। ये एक कंपनी के हिसाब से हम लोगों ने एग्जांपल लिया। अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर चले, हमें फेयरवेल कंडक्ट करनी है। अब तो सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मानकर चलो एक दिन फेयरवेल मिलेगा, है ना, या आपने फेयरवेल दिया होगा लास्ट ईयर। हम लोग पहले देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या काम होना है। टेंट टच होनी है, ठीक है, चेयर्स वगैरह अरेंज होनी है, टीचर्स के लिए सोफास वगैरह या प्रिंसिपल्स ऑनर्स के लिए सोफा वगैरह अरेंज होना है। उसके अलावा कुछ डांस के प्रोग्राम्स होंगे, कुछ स्किट्स होंगी, कुछ सिंगिंग होगा, है ना, ये सब कुछ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। खाने में क्या क्या चीजें होंगी, कौन वेलकम करेगा, वेलकम करते हुए क्या प्रेजेंट करना है अपने सीनियर्स को, ये क्या क्या हमने आइडेंटिफाई किया और डिवाइड कर दिया कि ये सारे काम होंगे। फिर हमने सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज
है ना, डांस, म्यूजिक, स्किट, शायरी, एक्सरसाइज, इन्हें सबको ग्रुप किया और पर्टिकुलर क्या डाल दिया, लेट्स से कल्चरल कमेटी के अंदर डाल दिया। खाने से रिलेटेड कैटरिंग कमेटी के अंदर डाल दिया, जितना भी खाने से रिलेटेड होगा, चाहे स्नैक्स है, खाना है, मील्स है, एक्सरसाइज कुछ भी है ना। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एग्जांपल किसका हो गया, डिपार्टमेंटलाइजेशन का। फिर हमने 11th के स्टूडेंट्स को क्या किया, पर्टिकुलर रोल असाइन कर दिया कि आपका क्या मेन वर्क रहेगा। आप बैक स्टेज संभालेंगे, आप वेलकम में रहेंगे, है ना। ये क्या हो गया, ये उन्हें जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी से दी गई। फिर नेक्स्ट लेट्स से हमने 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, उनके ऊपर एक वाइस हेड गर्ल, उसके ऊपर एक टीचर कोऑर्डिनेटर, उसके ऊपर लेट्स से वाइस प्रिंसिपल। ये क्या हो गया, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे 4 स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। आज हम लोग जो सा है इतना ही रखते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। Which of the following is not a part of organizing process? Division of work, assignment of responsibilities, specialization, establishing reporting relationship. क्या रहेगा, it will be C, specialization. ये कोई स्टेप नहीं है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इज, हम ग्रुप करें एक्टिविटीज को उनके नेचर के हिसाब से, व्हाट इज दैट, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, बी। Which one of the following is not a part of process of organization? Organization process का कौन सा पार्ट नहीं है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, करते हैं। डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप, हाँ, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, और सारा सारा हम लोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए एंटरप्राइज का, तभी हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं ना, कि इसी वजह से प्लानिंग के बाद आता है। डूइंग कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, सो आंसर विल बी डी। नाउ वन केस स्टडी एंड वी विल बी रिकॉलिंग all of the concept again. The students of class 11th were planning a farewell party for their seniors. They scheduled the party, planned various programs and performances. Once all the performances were finalized, the students started dividing the work into smaller activities. Henceforth, similar activities were grouped together. For example, the snacks and food group under catering, speeches and anchoring under vocal songs, and skits under entertainment, and so on. Next, the work is assigned as per the capabilities and areas of interest of students. All this was to be reported to the vice head girl of the school. Identify the steps of the organizing function of management highlighted above. पहली बात, at time हो सकता है इसमें एक ही स्टेप हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये आप लोगों को समझना है कि इसमें कितने स्टेप्स हैं। पहला, उन्होंने एक पार्टी प्लान करी, प्रोग्राम परफॉर्मेंसेस समझे, और फिर काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस का पार्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। Henceforth, similar activities were grouped together. Similar nature of activities को उन्होंने ग्रुप कर दिया है, ठीक है। एंटरटेनमेंट कमेटी बना दी, स्नैक एंड फूड को कैटरिंग के अंदर डाल दिया। दिस इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट, वर्क इज असाइंड, जब वर्क असाइन कर रहे हैं तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ये थर्ड स्टेप आ गया हमारा। और लास्ट है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो दे हैव टू रिपोर्ट इट टू द वाइस हेड गर्ल। दिस इज द लास्ट स्टेप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिकॉल भी हो गया और हमें ये भी समझ आ गया केस स्टडीज कैसे होती है। Stay tuned for the next video. Until then, goodbye, and don't forget to give your suggestion and views in the comment section. Thank you.